दिस इज द शॉर्टेस्ट वीडियो ऑन यूनियन बजट 2026 हाइलाइट्स। तो अगर आपको इस बार का बजट इन क्विक जानना है तो डू नॉट मिस दिस। टैक्सेस, ट्रेडिंग, फॉरेन ट्रैवल, प्रॉपर्टी, एआई, रेलवेज, इस बजट में काफी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आए हैं इन सब के बारे में। गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को स्टेबल बताया है। FY26 के लिए ग्रोथ प्रोजेक्शन है अराउंड 7%, जबकि लास्ट ईयर ग्रोथ लगभग 6.4% थी। इनकम टैक्स में भी अपडेट आया है। बजट ने टैक्स स्लैब्स चेंज नहीं करे पर प्रोसीजर सिंप्लीफाई कर दिए हैं। लोअर TCS, फास्टर रिफंड्स, ऑटोमेटेड TDS सर्टिफिकेट्स, कुछ डिफॉल्ट्स का डीक्रिमिनलाइजेशन, ड्यूटी रिलीफ ऑन कैंसर मेडिसिन। ITR फाइलिंग डेट भी क्लियर है। ITR 1 और ITR 2 की लास्ट डेट 31 जुलाई है, बट द डेडलाइन फॉर फाइलिंग रिवाइज्ड रिटर्न 31 दिसंबर से बढ़कर 31 मार्च हो गई है। डेरिवेटिव्स ट्रेडर्स के लिए बजट थोड़ा पेनफुल रहा। STT इंक्रीज हुआ है। फ्यूचर 0.02% से 0.05%, ऑप्शन 0.10% से 0.15%। मतलब ट्रेडिंग कॉस्ट बढ़ेगी, स्पेशली हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स के लिए। फॉरेन पेमेंट्स पर TCS कट। फॉरेन टूर पैकेजेस, एजुकेशन और मेडिकल पेमेंट्स अब सस्ते हो गए हैं। TCS रेट्स 5 से 20% से रिड्यूस होकर 2% हो गए हैं। ओवरसीज रेमिटेंसेस के लिए ये काफी बड़ा रिलीफ है। NRIs के लिए रूल्स और फ्लेक्सिबल हो गए हैं। इन्वेस्टमेंट्स लिमिट्स बढ़ गई हैं। इंडिविजुअल लिमिट 5% से 10%, ओवरऑल लिमिट ऑफ NRIs 10% से 24%। इससे लॉन्ग टर्म फॉरेन कैपिटल अट्रैक्ट हो सकता है। अगर आप NRI से प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो अब टैन की जरूरत नहीं है। रेजिडेंट बायर्स पैन बेस्ड चालान से ही TDS डिडक्ट और डिपॉजिट कर सकते हैं। स्मॉल बिजनेसेस के लिए स्ट्रॉन्ग पुश। 10,000 करोड़ SME ग्रोथ के लिए, 2,000 करोड़ सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड के लिए, 10,000 करोड़ बायो फार्मा सेक्टर को बूस्ट करने के लिए। AI और चिप्स को फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर्स माना गया है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च हुआ है, जिसमें 40,000 करोड़ एलोकेशन दिया गया है। रिसर्च, ट्रेनिंग और इकोसिस्टम डेवलपमेंट सब पर फोकस है। इंफ्रास्ट्रक्चर साइड पर बिग अनाउंसमेंट, 7 न्यू हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स मेजर सिटीज को जो कनेक्ट करेंगे। इससे टूरिज्म, लॉजिस्टिक्स और बिजनेस ट्रैवल दोनों को बूस्ट मिलेगा। सो दिस वाज द बजट इन क्विक। Subscribe to IND Money for more budget-related updates. Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.